2026 के मेजर प्रेडिक्शंस आपको क्या लग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्र कि ये चीज़ें तो पक्का ही होंगी 2026 में, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे अच्छा तो पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ तो इमोशनल जो हेल्थ है लोगों की वो सुधरने के बहुत अच्छे अच्छे उनको मौके मिलेंगे, पहली चीज़ जो बिगड़ी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे नए लीडर्स आने वाले चेहरे जी, क्योंकि पूरे साल में जो नंबर आ रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी वो सन का, मेष राशि आ रही है, मतलब 1 नंबर आ रहा है, सॉरी, ठीक है, सन का है। तो नए चेहरे पॉलिटिक्स के अंदर, नए नेता बहुत सारे आने वाले, यंग ब्लड जिसको हम बोल सकते हैं, और वो बहुत रिवॉल्यूशनरी होंगे। वाह। और यंग होंगे और डायनेमिक होंगे। तो जितने भी पुराने जो बूढ़े हो चुके हैं उनका एंडिंग चल रहा है पार्ट, ठीक है ना। तीसरी चीज, पानी से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं क्योंकि 2 मेजर प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर वाटरी साइन के अंदर हैं, गुड और बैड दोनों। बैड में है कि फ्लड आना, ठीक है ना, पानी से रिलेटेड चीजों के अंदर उथल पुथल या जो भी काम पानी के थ्रू हो रहा है वहां पे मेजर चेंजेस दिखने को मिलेंगे। सी क्रिएचर्स अजीब अजीब से भी जानने को, या कोई नया संसार कि यहाँ पे पहले ऐसा पानी हुआ करता था, यहाँ से ये नदी बहती थी 50,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, इसकी भी जानकारियां मिलने वाली है हमको। तो रीडिस्कवर हम कहीं ना कहीं बिल्कुल करने वाले हैं। हाँ क्योंकि ये दोनों जो राशियां हैं, पाइसिस और कर्क राशि है ना, ये आपको टाइम के बियॉन्ड भी लेके जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जितनी भी जो काम करते हैं वो एक टाइम फ्रेम के अंदर करते हैं, लेकिन वो भी बैरियर टूटने वाला है। अब इतने साल पीछे चल जाना कि जहां तक अपन थॉट भी नहीं सोच सकते कि यार ये भी एक दुनिया थी, यहाँ पे भी काम करती थी चीजें। ऐसी चीजों पर रिसर्च बहुत बढ़ जाएंगी और वो सामने आएंगी, उस पर पॉडकास्ट होंगे बहुत सारे, और होने भी लग गए हैं। 50 साल, 1000 साल पहले, 70,000 साल पहले। तो मैम ये तो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात की, अगर थोड़ा ऐसी चीजें जिनसे हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए आने वाले साल में जो आपको होती हुई दिख रही है ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्र, वो क्या होंगी? देखो यहाँ पर नक्षत्र से भी और वैसे भी मार्शल एनर्जी बहुत एक्टिव है। जैसे 25 में थी ना मंगल की एनर्जी, वैसे थोड़ा 26 में भी है। तो कई जगहों पर आर्मी रूल लगना या आर्मी का डिफेंस का इंटरफेरेंस बढ़ जाना, और जब आर्मी और डिफेंस का जब बढ़ता है ना तो वहां पे एक्शन होता है, सोच विचार नहीं होता। डू एंड डाई वाली थ्योरी वहां पे चलती है। तो लोगों के अंदर नेचुरल मतलब एक टेंडेंसी किसके, एग्रेशन रहेगा, एक विचारों के अंदर रहेगा, हाँ, बातों में रहेगा, वर्ड्स के अंदर रहेगा, ये चीजें रहेंगी। तो नॉर्मली भी अगर हम देखें तो लोग बाग इजीली मार पिटाई कर देना, किसी को मार देना, वेपन्स का यूज ज्यादा होना, डू एंड डाई वाली करना, तुरंत एक्शन लो, तुरंत अभी ये काम करो। और जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे बहुत सारी सिक्योरिटी को लेकर क्राइसिस आना, वहां पे बहुत सारे चीजों के अंदर बदलाव, नए मतलब कुछ भी लॉज स्टैब्लिश होना जो वहां के लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, और वहां के टूरिज्म को भी कम कर रहे हैं क्योंकि एक फियर बढ़ा हुआ है जो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन जो रूल कर रही हैं जो लोग, वो एक एक्शन लेने के लिए, डराने के लिए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर दिए। तो उन लोगों के लिए थोड़ा समय जो है वो नेगेटिव फियर वाला है। लैंड को लेकर, प्राइस को लेके बहुत हैवी फ्लक्चुएशंस रहेंगे। हैवी कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ मेजर एरर्स निकल के आएंगे, जिससे कोई चीज कोलैप्स हो गई, अचानक से गिर गई, कोई पुल गिर गया, कोई कुछ नया नया बना था उसके ऊपर फिर बहुत बवाल खड़ा हो गया, ये चीजें बहुत होने वाली हैं। तो काफी मतलब हैवी एनर्जी, तो हैवी एनर्जी साथ साथ हमें कुछ पॉजिटिव जुपिटर की है, जुपिटर रूल कर रहा है ना, जुपिटर मिनिस्टर भी है पूरे साल, जुपिटर 3 राशि, जुपिटर की प्रबलता बहुत ज्यादा है, तो नेचुरल डिविनिटी रहेगी, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर इसके साथ में कोई मैलेफिक प्लैनेट अगर आ जाता सैटर्न जैसा, और मार्स भी रूल कर रहा था, तो बहुत त्रासदी हो जाती। तो मैम ये तो हमने एक मेजर जनरल लेवल पे बात की, अब मैं कुछ पर्टिकुलर नक्षत्रों की भी बात करना चाहूँगी। जो हमारे चंद्रमा का नक्षत्र है उसे ही हम हमारा जन्म नक्षत्र मानते हैं। जैसे जन्म राशि होती है, तो जिस राशि में मून है वही हमारी राशि होती है। अब यहाँ पे 2026 अगर मैं आपसे पूछूं किन नक्षत्रों के लिए बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ ईयर हो सकता है, तो यानी यहाँ पे आप अपना चंद्रमा का नक्षत्र देखिए, जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है
उसके बेसिस पे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ। छोटी सी कैलकुलेशन मैं बहुत इजी बता रही हूँ यहाँ पे ताकि सब लोग समझ जाए, ठीक है। तो अगर आपका चंद्रमा जो भी है वहां से रेवती नक्षत्र, कर्क नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उस नक्षत्र से काउंट करें, अगर वो 6, 8, 12 हो रहा है तो थोड़ा सा आपके लिए हैवी कर्मा है, प्रेशर ज्यादा रहेगा, परेशानी। छठे घर से हो रहा है तो कुछ बीमारी, अष्टम से कोई डीप ट्रांसफॉर्मेशन, पेनफुल, 12वें से कोई लॉस। ओके तो उनके लिए थोड़ा सा ये है। लेकिन मैं तो फिर यही बोलूंगी, कुछ ना कुछ कोलैप्स होने के बाद में कुछ बड़ा चेंज आना। तो अगर आप उस एनर्जी को लेकर आगे बढ़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि उसमें दब जाने के। ये है। अगर आपके चंद्रमा के नक्षत्र से, स्पेशली पुष्य नक्षत्र, अगर आपका अति मित्र हो रहा है, ठीक है ना, आपका 11वां हो रहा है, वहां से सप्तम हो रहा है, पंचम हो रहा है, नवम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। या आपका लगन से ये पंचम नवम हो रहा है, पंचम नवम में ये राशियां आ रही हैं, चंद्रमा से अगर ये राशियां आ रही हैं, पुष्य नक्षत्र हो गया, रेवती नक्षत्र हो गया, और आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो गया, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको सैटर्न कोई नई पॉजिटिव कर्मा अलॉट करने वाले हैं, वो काम मतलब प्रोफेशन के अंदर। और जुपिटर कुछ फॉर्चून बढ़ने वाला है, कोई लक इनहेंस होने वाला है, क्योंकि जुपिटर लक और फॉर्चून को इनहेंस करते हैं। तो अगर मैम मैं यहाँ से पर्टिकुलर नक्षत्रों की बात करूँ, जैसे मैंने चंद्रमा के नक्षत्रों की बात की थी, वो कौन कौन से नक्षत्र हैं जिनके लिए वो ब्लेसिंग्स आपको दिख रही हैं इस साल में? सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र। पुष्य, ओके। तो जिनका चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, ओके, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इवन जिनका चंद्रमा अश्लेषा के अंदर है, अश्लेषा भी हीलिंग होगी बहुत सारी उनकी मेंटल। कोई गुरु उनको टच करने वाले है ना, लाइफ में कोई ना कोई आने वाला है ब्लेसिंग बनकर आपके। तो सतर्क रहें। सतर्क मतलब अपने आप को खुला रखें, ओपन माइंडेड रहें। सतर्क का मतलब मेरा पॉजिटिव वे में है। इनके लिए बहुत अच्छा है। इवन जिनका चंद्रमा रेवती नक्षत्र का है, अब कई लोगों को लगेगा अरे इनकी तो 7.5 का पीक रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इनको बड़ी अपॉर्चुनिटी आने के भयंकर चांसेस हैं अगर ये हार्ड वर्क कर रहे हैं तो। और क्योंकि सैटर्न की 7.5 के टाइम ही आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैम बहुत से मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर्स भी अपनी 7.5 के प्राइम फेज में बने हैं, तो 7.5 को हमेशा इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए। बस उसमें क्या होता है, वो 7.5 वो इसलिए है क्योंकि वो आपको है ना एक ही एक काम मोनोटोनस कर देती है, तो आपको प्रेशर लगता है। अभी एक काम आपको रोज करना है, तो आप मोनोटोनस हो जाते हो, अरे यार रोज ही रोज। तो आपको फिर वो सैटर्न आपको मन को दुखी करता है, और मन को रोज चाहिए नई नई चीजें। यस, मन तो भटकता है ना। हाँ लेकिन रेवती नक्षत्र जिनका चंद्रमा है ना, उनके लिए लाइफ ये 2026 उनकी लाइफ के लिए बड़ा इवेंट करेगा, ये 100% है। सेकंड पदा, थर्ड पदा में जब आएगा सैटर्न, और जिनका चंद्रमा इसमें बैठा हुआ है, तब कोई रास्ते आपके खुलेंगे, लेकिन प्रेशर आएगा पहले। ओके, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद में जितने भी चंद्रमा के नक्षत्र हैं, जैसे 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, इनके लिए भी अच्छा समय है, बहुत पॉजिटिव है अगर ये चंद्रमा, श्रवण और हस्ता की एनर्जीज के साथ में अलाइन है तो। और जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है नक्षत्र का, वो नक्षत्रों के बारे में जानता है, इसीलिए सुन रहा है वो इंसान। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जिनका चंद्रमा इन नक्षत्रों का है उनके लिए भी 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। और स्पेशली जिनका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र का है, ठीक है ना, तो वो लोग जो हैं, हो सकता है उनको गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लैंड से रिलेटेड काम होना, या कोई बड़ा भूमि खरीदना, या एग्रीकल्चर लैंड आना। अगर एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं आती तो कोई बड़ी जमीन आना, या पुरानी जमीन का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो वापस से मिल जाना। श्रवण नक्षत्र का अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो, ठीक है ना। कोई फीमेल जो बहुत समय से मेल चाइल्ड के लिए सोच रही है, यहाँ पर वो भी हो सकता है। लेकिन वो मेल चाइल्ड जैसे ही होगा उसकी लाइफ के अंदर, वो महिला के, उसका प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब भाग्य एक्टिवेट होगा कहीं ना कहीं, ड्यूटीज आ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो वो क्या होगा, वो हमेशा बैलेंस ढूंढती रहेगी, बच्चा संभालूं काम संभालूं, बच्चा संभालूं काम संभालूं। वो प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर को ले लेना है। जैसे कई लोग छोड़ देते ना, बच्चा हो गया, प्रेशर नहीं संभाल पा रही, वर्क प्रेशर और बच्चे का प्रेशर, तो करना है यहाँ पर।
ठीक है ना। फिर उसके बाद में राहु यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोचर करेंगे अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर, कुंभ राशि के अंदर ही। उस टाइम पे बहुत अच्छा वेल्थ का कॉम्बिनेशन बन रहा है ये। किन के लिए? जिनका चंद्रमा धनिष्ठा का है। वाह, तो अगर आपका मून धनिष्ठा नक्षत्र है, सो डू लेट मी। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में हैं, सोशल मीडिया के काम के अंदर हैं, ठीक है ना, कोई भी ये जो इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं, या म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आप हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री स्पेशली, तो ये आपके लिए बहुत फेम देने वाला है और पैसा भी देने वाला है। जिनका चंद्रमा धनिष्ठा का है, ये मैं बात कर रही हूँ 2026 की एंड की, इनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र का है और राहु अच्छा बैठा हुआ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छा समय उनकी लाइफ के लिए। चारों दिशाओं से कुछ ना कुछ सडन न्यूज आना, लाइफ बदलना, क्योंकि राहु भी गोचर करेंगे शतभिषा के अंदर, और चंद्रमा और अगर अच्छी वो उसमें ट्रैक पे जा रहा है इंसान, राहु की पॉजिटिव चीजें कर रहा है, तो बहुत अच्छा साल है उनके लिए 2026। सोशल मीडिया पे आना, कोई बड़ा फेम मिलना, कोई चीजें वायरल हो जाना, जिन लोगों की लाइफ पे हो सकता है, ठीक है। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर वो लोग बिजनेस में है तो, ट्रेडिंग के काम में है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद में कृतिका नक्षत्र वालों को अपनी टंग का, थोड़ी जबान का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर भी इनके IVF कराना, जैसे मैंने अश्लेषा में बताया था, और मदर से रिलेटेड कुछ चीजें या स्कैंडल सामने आ जाना जी। कृतिका नक्षत्र में जैसे ही जुपिटर अश्लेषा के अंदर जाएंगे, तब इनकी लाइफ में ये चीजें होंगी। सूर्य का नक्षत्र, हाँ, ये सूर्य का नक्षत्र है। जब अश्लेषा में जुपिटर जाएंगे ना, तब ये कृतिका वालों का ये तो चीजें थोड़ा सा कृतिका के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ये हो सकता है कृतिका वालों के लिए। फिर उसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़, हाँ, ये धनु में भी आता है और कैप्रिकॉन के अंदर भी आता है, ठीक है ना। तो 2 पदा उसमें आते हैं और बाकी पदा आपके कैप्रिकॉन के अंदर आते हैं। यहाँ पर लीडरशिप नई, जो मैंने बताया, नए चेहरे आएंगे, तो जिनका ये नक्षत्र है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वो पॉलिटिक्स में जाते हैं या हायर मैनेजमेंट में जाते हैं, इनकी सुनी जाएगी, इनका रुतबा रहेगा, इनके मैनेजमेंट, इनके स्किल्स को लोग मानेंगे बहुत ज़्यादा। हाँ, रिलेशनशिप में इनको अकेलापन आएगा, धनिष्ठा वालों की रिलेशनशिप में अकेलापन आएगा, हॉलोनेस वहाँ पे रहेगी। धनिष्ठा वालों को वैसे भी हॉलोनेस रहती है रिलेशनशिप की, उनका पूर्ण रिलेशनशिप कभी भी नहीं होता है। उत्तराषाढ़ा वाला ये नक्षत्र सिंगल चलते हैं हमेशा, फेम बहुत देता है ये नक्षत्र। शतभिषा में जिनका चंद्रमा शतभिषा का है या मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, फेम अच्छा आएगा, रिलेशनशिप ब्रेक होगी, हॉलोनेस आएगी, अकेलापन आएगा। इवन उत्तराषाढ़ा में भी ये होगा। बच्चे कंसीव करने में इनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फेम बहुत मिल जाएगा। फादर को फेम बहुत मिल जाएगा, फादर पॉलिटिक्स में कोई बड़ी पावर मिल सकती है।